हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज का एक और एपिसोड जहाँ हमारा हीरो उसे बोलता है कि तुम अब जा सकते हो और कल आ जाना क्योंकि क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होगी। और हमारा हीरो ये कहकर उसे बोलता है ठीक है, और वो भी यहाँ पे कहती है हाँ ठीक है सर। और हमारा हीरो यहाँ पे बोलता है कि हाँ, और एक और चीज, सीधे तुम मेरी क्लास में आना, इधर उधर मत घूमना। और हमारा हीरो ये सब कहने के बाद खुश होता है क्योंकि उसका अब वो सोच रहा होता है कि चलो एक स्टूडेंट तो मेरे पास आ ही गया है। अब मैं यहाँ इस अकेडमी से कह सकते हो बेदखल कह सकते हो, बाहर तो नहीं निकालेंगे। हमारे हीरोज पंडित को देखता है और बोलता है कि यार कुछ ऐसे बोलते हैं, लॉकेट बोल सकते हैं ठीक है। तो लॉकेट को देखते हुए बोलता है कि इसे मैंने अपने स्टूडेंट का नाम जो कर लिया है, तो अब मैं अभी अकेडमी में सही रहूंगा। अच्छा हुआ, चलो मुझे एक स्टूडेंट तो मिल गया। लास्ट टाइम जब से मेरा थोड़ा सा हुआ खराब, तब से मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिला। लेकिन जब भी हमारे हीरो को लाइटनिंग कह सकते हो ऐसा फील होता है अपनी बॉडी में कि ऐसा कुछ इस तरह की उसकी बॉडी थोड़ी सी मेल्ट हो रही है और उसको धीरे धीरे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। हमारे हीरो को लग रहा होता है क्या मैं फिर से रिकार्नेट हो रहा हूँ किसी और वर्ल्ड में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ी देर हमारे हीरो की आंखें घूमने के बाद हमारा हीरो अपने आप को अलग ही जगह पे महसूस करता है। जैसे वो अपनी पर्पल आंखें, कह सकते हो पर्पल या पिंक क्या आंखें खोलता है, उसको यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखती है और वो पढ़ता भी है लाइब्रेरी हेवनली पाथ के नाम से। और हमारे हीरो को इसके प्लेस के बारे में कह सकते हैं कुछ नहीं पता होगा। हमारा हीरो बोलता है क्या ये कोई गिफ्ट हो सकता है जो मुझे अनदर वर्ल्ड में आने के बाद मिला हो। जैसे मैंने सुना है कि जब कोई बंदा दूसरे वर्ल्ड में जाता है तो यहाँ पे उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं कि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सके। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे भी कोई गिफ्ट दिए जा रहा हो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और हमारा हीरो इसी को देख रहा होता है कि ये जो मैजिक चीज है कुछ। और हमारे हीरो को नाम देखता है कि जो गेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे हीरो को थोड़ा अलग लगता है। ये तो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर तो बुक्स होती है, लेकिन उससे मतलब कि वो होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइब्रेरी के अंदर हमें कोई स्ट्रॉन्ग कंपेनियन हाँ मतलब दोस्त मिल जाए या कुछ और चीज मिल जाए। लेकिन हमारा हीरो बोलता है ये प्लेस बहुत ज्यादा ही सुंदर और फैंसी है, इसको अच्छे से सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी बुक है जो हर शेल्फ में रखी हुई है और बहुत सारे शेल्फ जो है वो हवा में भी उड़ रहे होते हैं अगर तुम ध्यान से देखोगे। और हमारा ये बताता है कि जहां तक मेरी आंखें जा रही है वही तक मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुकें हैं और ये एंडलेस जैसा लगता है। अगर मेरे पास कोई टेलीस्कोप जैसी चीज होती या दूरबीन तो मैं इसे आराम से देख पाता कि कहाँ तक इसका एंड है, लेकिन क्या करूँ, नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी बुक है जो बहुत ज्यादा सुंदर सी है। हमारा हीरो धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहा होता है और बोलता है ये जो सारी बुक है ये कुछ मतलब कि टैलेंट्स की लग रही है। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे किसी बुक में कोई अच्छा टैलेंट सीखने को मिल जाए और जिससे मैं स्ट्रांग बन जाऊँ, या मुझे कुछ और भी चीजें। ये ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई स्किल मिल जाए जिससे मैं डीमन समन कर सकूं, या मैं कुछ और भी ऐसी चीजें बहुत स्ट्रांग बन सकूं। और हमारा हीरो उसके बाद बुक को सुन जाता है, लेकिन जैसे वो बुक के हाथ लगाता है उससे पहले ही वो जो बुक है वो वहां जगह से गायब हो जाती है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है? और वो यहाँ पे दूसरे बुक को भी छूने का ट्राई करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो सारी बुक्स है वे सब कह सकते हो गायब है, एक तरीके से कह सकते हो इल्यूजन जैसा। हमारा हीरो बोलता है ये थोड़ा इल्यूजन जैसा करता है। हमारे हीरो वापस आने के बाद सोच रहा होता है जहां मैं प्लेस पे गया था वो सुंदर और अच्छी तो थी, मतलब फैंसी तो थी, लेकिन वहां पे एक दिक्कत है, मैं वहां पे कुछ कर तो पाया नहीं। जहां मैं वहां गया तो वहां ना मैं कोई बुक को छू सकता था, मैं सिर्फ वहां पे घूम सकता था। क्या वहां पे कोई बुक अनलॉक करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? चलो इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि लंच टाइम हो चुका है और मुझे अपना दिमाग ऐसी चीज पे वेस्ट नहीं करना जिसका कोई फायदा ही ना हो। जब मैं वहां की बुक सुन ही नहीं सकता तो उसका फायदा ही क्या है। जैसे हमारा हीरो जा रहा होता है और हर कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको हमारे हीरो को परेशान करना होता है, और ये वो येलो हेयर बॉय। और वो बोलता है ओ जांग सुहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पे हो गए। इस बंदे का नाम साओ है वैसे। यार इसको बंदे का नाम बहुत ज्यादा छोटा है और इसका रोल भी वैसा ही। ये भी यहाँ पे एक टीचर ही है, मिस्टर साओ। आगे बोलते हैं मुझे लगा है कि कि तुम तो एक्सपेल होने वाले हो। और यहाँ पे हमारे बताता है हाँ, जब मैं इस बॉडी में नहीं आया था उससे पहले इस बॉडी का जो ओनर था उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था जो मिस्टर साव ने करा था। और हमारा हीरो यही बोलता है कि अगर मैं 100 स्टूडेंट को जमा कर लूं या मैं एक को ही करूं
तुम उससे क्या दिक्कत है? लेकिन वो अपने स्टूडेंट को बोलता है मिस्टर साहब, अरे देखो देखो ये पागल टीचर, इसने एक बच्चे की लाइफ को खत्म ही कर दिया था। तुम तो इसे जानते होगे, ये वही है जैन जुआन, जिसे अपने स्टूडेंट को ही खत्म करने की कोशिश करते थे। और स्टूडेंट की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, नहीं तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट भी नहीं बचने वाला था। और ये इस टीचर से तो हम कोई होप भी नहीं रखते, इस टीचर से क्या होप रखूं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वे सब हंस रहे होते हैं, बस इनको हंसना ही आता है एक करेक्टर से यार, हंस रहे होते हैं। और हमारा हीरो सिर्फ इनको देखते हुए बोलता है तो ये सब तुम्हारा प्लान है और ये सब खत्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से जाऊँ? वैसे मुझे तुम सबसे बात करने का कोई शौक भी नहीं था, तुम ही है जो मेरे बीच में घूम रहे। और वैसे भी तुमसे ज्यादा फेमस तो मैं हूँ, अगर मैं ऐसे फेमस हूँ तो भी क्या हुआ, तुम्हारे हर स्टूडेंट को मेरा नाम पता है, तुम्हारा नाम पता है इन्हें। और तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा फेमस हूँ? मिस्टर साहू, तुम अपने स्टूडेंट से पूछ लो, उन सबको पता है, जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं उन सबको मेरा नाम पता है, लेकिन जितने पुराने हैं उन सबको भी। मैं तुमसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, इसलिए तो तुम नहीं चलते मुझसे, इसलिए तो तुम मिस्टर साहू मुझसे चलते नहीं हो कि मैं इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ और तुम बिल्कुल नहीं हुए। और उसके स्टूडेंट तो हैरान होते हैं कि क्या ये पॉपुलर होने की बात कर रहा है, ये गलत तरीकों में पॉपुलर है। और जब भी हमें कोई भागते हुए आता है और बोलता है नहीं जो मिस्टर सांग है वो ऐसा नहीं है, और यहाँ पे ये वही लड़की होती है जो फ्रेशमैन होते हैं, कह सकते हो यार फ्रेश स्टूडेंट जो होते हैं जो आए होते हैं उसमें होती है। और ये आता है बोल रही थी कि जो मिस्टर जांग है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी क्या कह सकते वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्या है। और यहाँ पे एक बुड्ढा कह सकते हो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जो मिस्टर जांग है वो बिल्कुल ही अच्छे टीचर नहीं है, और उनको ठीक से पढ़ाना भी नहीं मतलब कि नहीं आता। उन्होंने एक बार एक स्टूडेंट की लाइफ को भी कह सकते हो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन गलती से हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनको चुनना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें एक बार अपना सोच लेना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत होगा। पर हमारा हीरो तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मिस्टर साहू जिसको तो यहाँ पे मौका मिल चुका था। हम्म, तो तुम एक स्टूडेंट तो मिल गया था, मुझे तो लगा था तुम जल्दी ही खत्म हो जाओगे। और यहाँ पे उस लड़के के पास मतलब कि कह सकते हो हमारे हीरो के पास लेके आता है और बोलता है मिस्टर जाम, आपको पता है ना ये एक यंग लेडी, और यहाँ पे इसको आप कह सकते हो कह सकते हो अपने स्टूडेंट से हटा दो, इसको और अच्छे टीचर को मिल जाएंगे। लेकिन हमारा हीरो बोलता है देखो मुझे पता है टीचर की काबिलियत के ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर तुम यहाँ पे मुझे मैं कह सकते हो टीचर को छोड़ के जाओगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और टीचर जो है वो तुम्हें यहाँ पे लेने वाला है अपनी क्लासेस में। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पे इतना बुरा टीचर भी नहीं हूँ, वो छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है, और तुम बूढ़े इंसान, तुम सुनो ना यार, देखो टीचर कोई भी हो, लेकिन अगर टीचर एक बार स्टूडेंट को छोड़ दे तो दूसरे जो टीचर होते हैं वो नहीं लेते, क्योंकि ये ऐसा रूल होता है रियलिटी में भी, लेकिन इतना वो नहीं होता, मतलब ले लेते हैं लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा रूल होता है कि अगर किसी टीचर ने, मान लो कोई टीचर है उसने स्टूडेंट को पढ़ाना छोड़ दिया, दूसरे टीचर भी ऐसे ही करते हैं, वो उसको स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं, वो लेते नहीं है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा होता है, एंड हमारे हीरो यही उसको बताता है कि ओल्ड मैन तुम सुनो, देखो अगर ये मेरी क्लास छोड़ देगी तो कोई टीचर इसे नहीं लेने वाला, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं सिखा सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही स्ट्रांग हूँ? मैं आराम से इतनी सारी चीजें बहुत सारी चीजें नोटिस कर सकता हूँ, और तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर साहब यहाँ पे फिर बीच में घुस जाता है कि अरे अरे मैं इसको ले लूंगा अपनी टीम में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हीरो बोलते हैं तुम मेरे बीच में देख कर रहे हो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। और हमारे बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में। लेकिन वो बंदा बोलता है ठीक है तुम कर सकते हो रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले जब हम एक मतलब कि रूल्स के हिसाब से कर लेते हैं, हम एक चैलेंज करते हैं, इस चैलेंज के अंदर हम एक अलग तरीके से फाइट करेंगे, हम हैंड टू हैंड फाइट नहीं करेंगे, हम एक टीचर की तरह फाइट करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है एज ए टीचर। और ये बोल के वो यहाँ से बोलता है मिस्टर साहू आगे बोलता है कि ठीक है अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो तुम हाँ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम फिर भी ना कर सकते हो। और मार्ल बोलता है ठीक है मैं इसके लिए हाँ बोलता हूँ, क्योंकि हमारे हीरो को पता था कि ये जो कंपटीशन है ये उसे हरा सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता
कि उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। उसको क्या लगता है कि वो मेरी जॉब इतनी आसान सीख सकता है। स्टूडेंट यहाँ बात कर रहे होते हैं, मिस्टर जांग, अरे भाई जिन्होंने लास्ट टाइम एक स्टूडेंट को मतलब कि लाइफ डिस्ट्रॉय करने के मतलब करी दी थी गलती से, क्या ये उनका ही मैच है मिस्टर जांग और मिस्टर साओ का। मिस्टर साओ जो यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरी तरफ से बता रहा हूँ मैं थोड़ा, स्टूडेंट में इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। और मिस्टर साहू को एक ऐसा स्टूडेंट मिला है जिसको प्रिंसिपल ने भी कह सकते हो एडमायर करा है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि विक्ट्री के गाइड क्या होंगे, इस गेम को कैसे जीतना है, क्योंकि तुमने तो कभी खेला नहीं होगा। देखो मैं मेरे स्टूडेंट के स्किल देखूंगा, कह सकते हो मैं तुम्हारे स्टूडेंट की स्किल देखूंगा। जो मिस्टर साहू है वो यहाँ पे हमारे हीरो के स्टूडेंट की स्किल देखेगा और बताएगा कि उसकी स्किल में क्या दिक्कत है। जैसे मान लो उसने पंच करा और उसका कोई कह सकते हो पंच में मतलब कि ठीक से बनाया नहीं था, ठीक से कोई दिक्कत थी, स्पीड कम थी, तो वो बताएगा कि स्पीड बढ़ाओ और पावर कम करो, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और वैसे ही हमारा हीरो अब वो उसके स्टूडेंट के अटैक को देखेगा, और ये एक अटैक करता कह सकते हो ये एक पत्थर जैसे होता है लेकिन ये एक मीटर जैसा काम करता है, ये तुम्हारी पावर को बताता है। और वो बंदा बताता है कह सकते हो मीटर कि 53 पावर आई है तुम्हारी। और यहाँ पे बताता है मिस्टेक ज्यादा नहीं है, वीकनेस तुम्हारे पैर में है, जो तुम्हारा पैर का जो पोस्चर है वो यहाँ पे थोड़ा सा खराब है, इसके कारण तुम यहाँ पे अच्छे से की जो पंच को थ्रो नहीं कर पाई। और हमारे जो बोलता है मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा, लेकिन इसने पहली बारी में ही उसकी जो है कमजोरी को नोटिस कर लिया। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इजीली हार जाऊंगा, और ऐसा तो मैं होने दे नहीं सकता। अगर मैं इजीली हार गया तो मैं क्या कर पाऊंगा। और वो स्टूडेंट को बुलाता है कि इधर आओ, और वो उसके कान में मतलब कि सारी टेक्निक बताने लगता है कि तुम्हें क्या करना है। और वो बोलते हैं हाँ ठीक है सर मैं समझ गई। और वो यहाँ पे चली जाती है ट्रेनिंग की मतलब कह सकते हो। और हमारा हीरो सिर्फ उन दोनों को देख रहा होता है कि यार अगर ऐसे चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। और अब वो अपने स्टांस को फिर से लेती है और फिर एक बार पंच करती है। एंड जब वो इस टाइम पंच करती है तो उसकी पावर लगता है कितनी आ सकती है 63, उसकी पावर 20% तक बढ़ जाती है। एंड अगर तुम सोच रहे हो ये तो बहुत हाई है, क्योंकि सिर्फ उसने उसकी टेक्निक को ही ठीक करा है और उसी के अंदर सिर्फ 20% कह सकते हो पावर को बढ़ा दिया है। और 10 भी बहुत ज्यादा होती है, ये लगा 53 भी बहुत ज्यादा थी, एंड 63 होने के बाद तो और ज्यादा हो जाती है। और अभी यहाँ पे वो स्टूडेंट जाते बोलता है मिस्टर जांग प्लीज मुझे कोई अच्छी एडवाइस दे दे। और यहाँ पे वो इससे बोलते हैं मिस्टर साहब बोलते हैं तो ये लो मेरा स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट की तुम्हें वीकनेस देखनी है, तुम्हें बताना है ये स्टूडेंट की मतलब की जो पावर है वो कैसे बढ़ेगी। हमारा हीरो तो उनकी बातों को ज्यादा इग्नोर ही करता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है मैं इसकी स्किल्स तो देख लूं लेकिन मैं कैसे बता पाऊंगा कि इसकी पावर की वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो मैं हार जाऊंगा। और वो बोलता है ठीक है चलो। वो सारी सारी चीजें मन में सोच रहा होता है, एंड वो मन में फिर से सोचता है ये जो स्टूडेंट है ये अच्छा तो करेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यहाँ पे इसने कुछ ऐसे स्टूडेंट को भेजा होगा जो यहाँ पे कमाल का होगा। मिस्टर साहू अपने स्टूडेंट के कान में कुछ बोलता है जो हमें नहीं बताया जाता, बता तो मैं बता देता हूँ। आई थिंक वो कुछ कह रहा होगा कि भाई देख ऐसी स्किल दिखा इसको समझ ही नहीं आनी थी, ठीक है। पर वो यहाँ पे बोलता है और यहाँ पे हमारा हीरो एक और चीज बोलता है कि अगर देखो मैं जीत रहा हूँ तो मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा, तू जीत रहा तेरा फायदा, अगर तू जीत गया मिस्टर साहू तो तुझे मेरे स्टूडेंट मिलेगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है तुम बात तो सही कह रहे हो, स्टूडेंट के बदले में स्टूडेंट। और यहाँ पे ये स्टूडेंट अपनी स्किल दिखाता है जहाँ ये पंचिंग की मैं कह सकता हूँ बहुत फास्ट, और अपना पंच फिर से बनाते हुए कह सकते हो उस पे मारता है, पत्थर पे मारता है ना वो पत्थर से उसको मारने के लिए रेडी हो रहता है। और हमारे ये देख होता है यार इसकी बॉक्सिंग स्किल में वीकनेस बताना बहुत ज्यादा हार्ड है, ये अपनी बॉक्सिंग स्किल को बहुत ज्यादा ही मतलब कि अलग तरीके से यूज कर रहा है, और इसकी तो कोई वीकनेस मुझे समझ भी नहीं आ रही। लेकिन जब भी हमारे हीरो को थोड़ा कह सकते हो बेहोशी जैसा मीन होने लगता है, और हमारा हीरो फिर से देखता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। और वो देखता है कि यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं हेवनली जो पाथ होता है, देखो मैं इसको हेवनली लाइब्रेरी बोलूंगा क्योंकि पूरा नाम में बहुत दिक्कत है। हेवनली लाइब्रेरी के अंदर हमारा हीरो देखता है कि ऊपर लिखा हुआ इनकम्प्लीट, एंड हमारा हीरो अंदर जाता है तो एकदम से बुक आती है, तो हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और बोलता है तो इस बुक में कुछ लिखा है क्या। और हमारा हीरो जैसे खोलता है तो वो बुक खुल भी जाती है। हमारा हीरो हैरान होता है क्योंकि बहुत सारी जो बुक है वे सारी बंद थी और वे सब गायब भी थी, लेकिन ये कैसे खुल गई। फिर हमारा हीरो देखता है कि उस बुक के अंदर उस स्टूडेंट के बारे में सब लिखा होता है, बताया होता है कि उस स्टूडेंट के अंदर एक दो तीन ना इतनी वीकनेस तो है ही नहीं, उसके अंदर है 12 वीकनेस। 12 समझ सकते हो तुम वो कितना ज्यादा वीक स्टूडेंट है।
जब उसकी वीकनेस ही 12 है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनकी वीकनेस 6 7, यहाँ तो 12 निकली है। और ये तो बहुत ज्यादा एडमायर स्टूडेंट है। ये लगा लो इस स्टूडेंट की जो कितनी भी जो वीकनेस है वो प्रिंसिपल भी नहीं पहचान पाए थे। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट की 12 वीकनेस निकली है। हाँ, और इसमें बताया गया था मानवा में कि एक स्टूडेंट ने बोला था कि प्रिंसिपल ने भी इसकी मतलब स्किल को एडमायर करा है। तो इसमें उन्होंने अगर एडमायर करा है इसमें तो उन्होंने वीकनेस तो देखी ही नहीं होगी। और वो यहाँ पे पंच करते थे, जहाँ उसका था 62। ये बहुत अच्छा है। हमारे हीरो का कह सकते हो स्टूडेंट का उससे ज्यादा है, लेकिन वो स्किल सीखने के बाद आया है, फ्री में नहीं था। और अब साहब बोलते हैं अरे तुम अब जल्दी से करो यार, मुझे लगता है कि तुम कुछ अपनी सोच में तो नहीं पड़ गए। लेकिन हमारे हीरो बोल रहे हैं मैंने जो पूरी बुक पढ़ दी है पूरी बुक में सिर्फ इस बंदे के बारे में लिखा था कि ये कौन सा स्किल यूज करता है, बॉक्सिंग स्किल, इसने कौन सी स्किल मास्टर करी है, कौन सी स्किल ये सीख सकता है, किस चीज में वीक है। तो हमारे बोलता तो अब ये मेरे लिए मैं कह सकता हूँ इजी मोड पे गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान हो चुका है। और हमारे बोलते हैं 12 है, मैंने सुना नहीं, क्या तुम कह रहे हो 12? ये एक हंसने जैसा मजाक कर रहे हो तुम कह रहे हो कि मेरे स्टूडेंट की 12 वीकनेस हो सकती है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है ना ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। और यहाँ पे तुम कह रहे इसकी बात सीन है जहाँ एक स्टूडेंट बोलता है कि प्रिंसिपल भी इनकी वीकनेस फाइंड नहीं कर पाए, तो इसने कैसे फाइंड कर ली? तो हमारे बोलता है ओ मेरे पे विश्वास नहीं है, ठीक है मैं यहाँ से निकलता हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे किसी और से ऐसे फालतू की दिक्कतें खड़ी नहीं करनी है, और किसी की हेल्प मैं करना भी नहीं चाहता। अरे अरे ठीक है मैं मानता हूँ मिस्टर जान, लेकिन रुको तो, तुम बीच चैलेंज में थोड़ी ना छोड़ के जाओगे, तुम्हें तो जीतना भी है। और हाँ, मैं किधर था? तो हमारा बोलता है तुम हमेशा अपनी राइट हैंड पे फोकस करते हो, राइट हैंड से फाइट करते हो, तो तुम अपने लेफ्ट हैंड से फाइट करो कभी। और वो बंदा बोल रहा है लेफ्ट हैंड? क्या तुम पागल हो चुके हो, ये तुम सीरियस हो? जो लेफ्ट हैंड है उससे हम सिर्फ नॉर्मल काम ही करते हैं, कोई चीज उठाना। और लेफ्ट हैंड मेरा वीक है क्योंकि हम सारे काम तो राइट से करते हैं, तो राइट स्ट्रॉन्ग नहीं होए, तो तुम लेफ्ट की क्यों बात कर रहे हो? और वैसे भी मिस्टर जांग, आपको तो पता ही है मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड से अगर पंच करूंगा तो मेरी पावर बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। एंड वो यहाँ पे फिर भी बोलता है चलो ठीक है मैं सर आपके लिए कर ही देता हूँ, क्योंकि मिस्टर साहू से बोलते हैं करो एक बार तो करो। जैसे वो पंच करने के रेडी होता है वो अपनी पावर को गैदर करता है, एंड जितनी पावर से उसने पहले पंच करा था उतनी पावर से फिर से पंच करता है, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड से। और इस बार का मैजिक देखकर स्टूडेंट्स और टीचर सारे हैरान हो गए थे, कि इस बार जो नंबर आया था वो इतना ज्यादा था कि इसको देख के तो मिस्टर साहू के तोते उड़ गए थे, क्योंकि वो नंबर आया था बहुत ज्यादा। अभी उस नंबर को मैं रिवील करने वाला हूँ, और वो नंबर था 100+123। इसका मतलब है हमारे हीरो ने उसकी सिर्फ एक वीकनेस बताई है, 12 में से सिर्फ एक, और उसके बाद उसकी पावर बढ़ी है कितनी, डबल। 62 से लगा लो, 62 कुछ थी आई थिंक सो, हाँ इतनी थी, उससे डबल हो चुकी है। ये लगा लो 120+, और इतनी पावर तो बहुत ज्यादा होती है। ये लगा लो जो उसकी फोर्स थी वो 123 kg, इसका मतलब 100%। और यहाँ पे उसको खुद यकीन नहीं होता कि मैंने अपने लेफ्ट हैंड से पंच करा एंड मेरी पावर डबल हो चुकी, डबल। और हमारे दोस्त बोलते हैं अब ये सब सही जा रहा है, और अब लोग मेरी मतलब की बातों पर विश्वास भी कर रहे हैं कि मैं एक कमाल का टीचर हूँ। और हमारी लाइब्रेरी की जो पाथ की बुक है उसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मिस्टर साहब है तुम भाई पूरा परेशान होता है, कह रहा भाई ये कैसे हो सकता है, ये हो ही कैसे सकता है भाई, उस जब सारे राइट हैंडेड होते हैं, तो जब कोई भी राइट हैंडेड होता है वो लेफ्ट से पंच करेगा तो कम होनी चाहिए ना, मुझे लगा था 20 आएगी मुश्किल से, यहाँ तो 100+। और मिस्टर साहब यहाँ पे कह सकते हो उसी को निकालता है, वो पत्थर सा होता है यार इनके पास, और उस पे स्टूडेंट कह सकते हो, उस पे स्टूडेंट रजिस्टर होता है, तो उसको निकालता है और अपने स्टूडेंट का जो कह सकते हो खून वो मिटा देता है। एंड वो यहाँ पे उसे देते बोलते हैं पकड़ो यार इसे, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट वैसे भी नहीं चाहिए। और वो स्टूडेंट बोलता है अरे सर 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 मिस्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हो यार, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो?